हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। मैं 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है। इस पर मैं टैक्सोनॉमी के बारे में बात करूँगा। टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसके कौन कौन से संवर्ग होते हैं, इसमें मुख्य आधार क्या हैं, इन सभी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वर्गीकी। वर्गीकी जीव विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें जीवों को उनकी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के नियमों और के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है, तो वर्गीकी कहलाता है। यानी कि जीव विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच जिसमें जीवों का पहचान की जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, उसी को तो कहते हैं वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी। वर्गीकी क्या होती है ये तो क्लियर हुआ। अब वर्गीकी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होता है टैक्सिस और दूसरा होता है नोमस। तो टैक्सिस शब्द का मतलब होता है नियम और नोमस का मतलब होता है वर्गीकरण। क्लियर हुआ कि टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होता है टैक्सिस और दूसरा होता है वर्गीकी। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। तो सभी जीवों की को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत किया जाता है। ये टैक्सा 7 प्रकार के होते हैं। शुरुआत जगत से होती है, उसके बाद संघ आता है और ऐसे ऐसे करके लास्ट तक जाति तक आते हैं। टोटल 7 होते हैं ये टैक्सा। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वर्गीकी में मुख्य आधार बनाए गए हैं कुछ, वो 4 आधार हैं। उनको पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इनके सभी टैक्साओं के बारे में। अब पहला आधार है जीवों के प्रमुख लक्षण, और दूसरा आधार है पहचान, तीसरा आधार है वर्गीकरण और चौथा आधार है नामकरण। ठीक है, ये वर्गीकी के मुख्य आधार हैं 4। इसमें से सबसे पहला जो आधार है जीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो, जीवों में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं उनके खुद के, यानी कि जीवों में अनेक लक्षण तो समान होते हैं, जो एक जाति के बीच में दूसरी जाति के बीच में थोड़ा सा समान होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो कि 2 जातियों के बीच में नहीं पाए जाते, एक जैसे कभी भी नहीं पाए जाते। यानी कि जैसे कि एक डॉगी है, तो डॉगी के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं जो उसको डॉगी बनाते हैं, वो कैरेक्टर कैट के अंदर कभी नहीं पाए जाएंगे, जिसकी वजह से कैट कभी डॉगी नहीं कहला सकती। ठीक है, तो इन्हीं कैरेक्टरों को कहते हैं की कैरेक्टर, कुंजी लक्षण, जो दूसरे समूह में नहीं पाए जाते, इनको की कैरेक्टर कहते हैं, कुंजी लक्षण कहते हैं। तो जीवों के प्रमुख लक्षण, सबसे मेन और मुख्य मुद्दा होता है वर्गीकी का। रिमेंबर, सबसे प्रमुख होता है उनके लक्षण, क्योंकि लक्षण नहीं है तो ये जो वर्गीकी की बुनियाद है, जो नींव है, वो खड़ी ही नहीं हो सकती। ठीक है, पहला आधार क्लियर हो गया वर्गीकी का। पहला आधार क्लियर होने के बाद में अब दूसरे आधार के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पहचान, आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में। यह जीव का गुण है, ऐसा गुण जिसमें लक्षणों को आधार बनाया जाता है, लक्षणों को पहचाना जाता है। तो पहचान के लिए जो संभव है वो लक्षण है। ठीक है, लक्षण होंगे, उनके आधार पर जीवों की पहचान हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है वर्गीकरण। यह वह पद्धति है जिसमें जीवों को उनकी समानता असमानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है विभिन्न समूहों में। देखिए, वर्गीकरण की परिभाषा हमको बता रही है कि जीव, यह वह पद्धति है जिसमें जीवों को उनकी समानता असमानता के आधार या विभिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। क्लासिफिकेशन कहलाता है, यानी कि वर्गीकरण कहलाता है। चलो, अच्छी तरह से ये बात भी क्लियर हो गई। अब अगला जो आधार है वो है नामकरण, चौथे नंबर का आधार है ये हमारा। तो नामकरण क्या है? ये जीवों को मानक नाम देने की एक पद्धति है, एक संघ है, जिसमें जीवों को ऐसा नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में एक है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 पद्धतियों के नाम बताना चाहूँगा। पहली पद्धति है ICVN। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसमें सारे के सारे प्लांटों का नामकरण किया जाता है।
इसी प्रकार से एक और है ICZN। ये जो संस्था है ये एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नामकरण क्या है? एक ऐसी पद्धति है जो कि नाम देने वाली पद्धति है। इसमें जीवों को नाम दिया जाता है और जीवों को नाम जो दिया जाता है वो पूरे विश्व में एक होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो टैक्सोनॉमी शब्द देने वाले हैं APD कैंडेल। ठीक है, APD कैंडेल नाम के साइंटिस्ट ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया कभी। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बनता है कि सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया और ये कौन सी भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब होता है। तो सिस्टेमेटिक जो शब्द है वो कैरोलस लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस बताया कि ये लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से लिया गया है ये। लेकिन सिस्टेमा का हिंदी में अगर अर्थ निकालें तो जीवों की नियमित व्यवस्था होती है। इसका मतलब सिस्टेमा का मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो क्लियर हुआ, सिस्टेमेटिक शब्द दिया कैरोलस लिनियस ने और ये लिया गया लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से, जिसका अर्थ होता है जीवों का नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था, ये इसका अर्थ होता है। क्लियर। अब हमने वर्गीकरण किया टैक्सोनॉमी की, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके इम्पोर्टेंस कुछ 3 मुख्य इम्पोर्टेंस बताऊंगा जो कि NCERT में भी लिखे हुए हैं। पहला, इससे जीवों की पहचान व उनका अध्ययन आसान हो जाता है। दूसरा, इससे वर्गीकी की इकाई जाति को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। तीसरा, इसमें जीव जातियों के समूह बनाना, उनके बीच में अंतर संबंधों को आसानी से जाना जाता है। ये मुख्य इम्पोर्टेंस हैं जो कि NCERT भी एक्सप्लेन करती है। पहला है जीवों की पहचान हो गई, अध्ययन हो गया, वो आसान हो जाता है। दूसरा, पूरे के पूरे वर्गीकी की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, जिसको हम जाति कहते हैं। 7 टैक्सा होते हैं, 7 टैक्सा में से जाति जो होती है वो इकाई मानी जाती है और इसकी पहचान अच्छी तरह से हो जाती है। इसके बारे में भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। मान लीजिए हम किसी एक जाति का क्लासिफिकेशन करने बैठ जाते हैं तो सबसे पहले हम जाति को विशिष्ट तौर से समझेंगे, उसके बाद उसका वर्ग, उसकी फैमिली, इन सभी चीज़ों पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले तो जाति का अध्ययन करेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम बता रहे हैं आपको जीव जातियों के समूह बनाना, उनका समूह बनाएंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो कैसे एक दूसरे को इंटर रिलेटेड करते हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड हैं, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन आसान हो जाता है टैक्सोनॉमी के थ्रू। तो 3 मुख्य मेन इंपॉर्टेंस हैं जो NCERT बताती है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होती है। टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन कौन सी हैं, वो 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी जिनके बारे में शुरुआत में बोला था, अब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। वर्गीकी समवर्ग एकल पद नहीं है, इसमें कई सूक्ष्म पद होते हैं जिन्हें कैटेगरी कहते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन NCERT की है। कौन कौन से? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। सबसे लास्ट में जाति आई है, जाति इकाई होती है इसलिए। तो वर्ग से जगत से शुरू होता है और जाति तक खत्म होती है। ये 7 टैक्सा हैं जो कि मेन है और ये सातों के 7 और टैक्सा मिलकर टैक्सोनॉमी पदानुक्रम यानी हायरार्ची बनाते हैं। इसी को कहते हैं वर्ग की समवर्ग। वर्ग की पदानुक्रम का प्रत्येक समवर्ग एक इकाई पद को दर्शाता है इसमें, जिसे वर्ग यानी टैक्सा कहते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। लीनियस के अनुसार जंतु हो या प्लांट हो, सभी के लिए सामान्य समवर्ग ये 7 ही होते हैं जिनको इन टेबल में अच्छी तरह से बताया गया है। पहला है जगत, जिसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं किंगडम। पहला है जगत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? किंगडम। ये किसने दिया? इसका भी रिसर्च नहीं हुआ। संघ, ये एनिमल्स के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। प्रभाग, ये शब्द प्लांट के लिए यूज किया जाता है। इंग्लिश में संघ को फाइलम कहते हैं, प्रभाग को डिवीजन कहते हैं। ये हैकेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद में आता है वर्ग, तीसरे नंबर का कैटेगरी है ये, इसको क्लास कहते हैं इंग्लिश में, ये लीनियस ने दिया। गण, चौथे नंबर का, ये ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं, ये भी लीनियस ने दिया। कुल यानी फैमिली कहते हैं, ये बुस्चली नाम के साइंटिस्ट ने दिया 1790 ईस्वी में। फिर आता है वंश और जाति। ये इस जीनस और स्पीसीज जो हैं ये लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने ही दिए हैं, दोनों के दोनों नाम। ये सारी की सारी जो वीडियो है ये टैक्सोनॉमी पे बेस्ड है। यहीं तक इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।